दोस्तों, मेरा नाम है सचिन छाबड़ा और आज की यह वीडियो खासकर उन कैंडिडेट्स के लिए रहने वाली है जो पहली बार एनपीसीआई नरोरा का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। तो जो लोग पहली बार जाते हैं तो उन्हें दिक्कत आती है कि भाई एग्ज़ाम सेंटर तक कैसे पहुंचना है, रुकने की व्यवस्था कैसी होगी, कहाँ पर रुकें, खाना कहाँ अच्छा मिल जाएगा वगैरह वगैरह। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ये पूरी जानकारी देने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मैं 2-3 बार नरोरा होकर आ चुका हूँ, तो उसका एक्सपीरियंस आप लोगों से भी शेयर करूँगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं फिर। तो जो लोग कोटा या राजस्थान के आसपास से जा रहे हों तो उनके लिए मैं आपको बता दूं कि आपको नरोरा तक की सीधी ट्रेन नहीं मिलने वाली है। उसके लिए आपको यहाँ से मथुरा जाना पड़ेगा, मथुरा से अलीगढ़, और अलीगढ़ से आपको नरोरा जाना पड़ेगा। मथुरा में पुराना बस स्टैंड से आपको बस मिल जाएगी अलीगढ़ के लिए, और अलीगढ़ में नए बस स्टैंड से आपको नरोरा के लिए बस मिल जाएगी। अगर नरोरा की सीधी बस नहीं मिलती है तो मुरादाबाद या आसपास की कहीं की बस आपको पकड़नी पड़ेगी जो नरोरा बाईपास पे आपको उतार दे। इसकी जानकारी आपको वहीं पर अलीगढ़ बस स्टैंड से मिल सकती है। तो अब डिटेल में मैं आपको बता देता हूँ कि कहाँ पर कैसे होगा। तो शुरू करते हैं कोटा जंक्शन से। तो कोटा जंक्शन से मथुरा के लिए वैसे पूरे दिन भर में बहुत सारी ट्रेनें हैं, पर चूँकि आप पहली बार जा रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप दिन का सफ़र करें, ताकि आप शाम तक नरोरा पहुँच जाएंगे। तो वहाँ पर आप एक नाइट स्टे कर लीजिए, अगले दिन एग्ज़ाम दीजिए। एग्ज़ाम कैसा जाता है उस पर डिपेंड करता है वहाँ पर रुकना है या नहीं रुकना है। अगर एग्ज़ाम में ठीक नहीं जाता है तो वापस आ जाइए। पर मैं प्रे करूँगा कि भगवान से सभी का पेपर अच्छा जाए और सभी के अच्छे नंबर आएँ और सभी रुकने के लिए तैयार हो जाएं। देखते हैं आगे क्या होता है। तो विश यू ऑल द बेस्ट। और मैं आपको बताता हूँ, कोटा जंक्शन से अब सबसे पहले सुबह 6 बजे से चालू हो जाती है बसें। उससे पहले भी हैं, पर 6:15 तक टाइम सही रहेगा। 6:15 है, 7:15 है, 9 है, ये दिन का सफ़र सही रहेगा। तो आप सुबह 6:15 वाली ट्रेन पकड़ सकते हैं जो आपको 10:15 बजे मथुरा उतार देगी। अब जो लोग बाहर से आ रहे हैं, कोटा या आसपास से आ रहे हैं, तो हो सकता है ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था ना बैठे, तो सुबह 6:15 बजे तक ना पहुंच पाएँ, तो आप एक दिन पहले आके कोटा जंक्शन पर रुक सकते हैं। तो यहाँ पर रुकने की व्यवस्था भी अच्छी है कोटा जंक्शन पे, और रेलवे के द्वारा सुविधाएं दी जाती है। वहाँ पर अगर आप 2 या 2 से ज़्यादा हो तो वहाँ पर रूम ले सकते हो आप जंक्शन से, रेलवे की सुविधा रहती है। या फिर डॉर्मेट्री वगैरह बुक कर सकते हैं। और जिन लोगों को नहीं पता डॉर्मेट्री क्या होती है, तो डॉर्मेट्री जनरली क्या होता है कि एक बड़ा सा हॉल होता है जिसमें 3-4 बेड्स होते हैं। तो आपको सिंगल बेड का आपको रेंट देना पड़ता है, जैसे 150-200 रुपये नाइट का चार्ज रहता है। तो वहाँ पर आप रुक सकते हो। ये ऑनलाइन भी बुक हो जाता है, खिड़की पे भी बुक हो जाता है। पर मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप ऑनलाइन बुक कीजिए। अगर आपके पास रिजर्वेशन की सीट है, सेकंड सीटिंग हो या स्लीपर हो या एसी हो, तो आप रेटिंग रूम जिसे डॉर्मेट्री भी कहते हैं उसे बुक कर सकते हैं। ऑनलाइन कर लीजिए तो ज़्यादा सही है। अगर नहीं हो पाती है तो फिर आप खिड़की पे ट्राई कर सकते हैं। खिड़की मतलब इंक्वायरी पे, प्लेटफॉर्म पे ही रहता है, प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे रहता है। तो आप जैसे ही नाइट वहाँ पर रुक सकते हैं कोटा जंक्शन पे। सुबह 6:15 वाली ट्रेन पकड़ सकते हैं, जनशताब्दी ट्रेन है जो 10:15 बजे पहुँचा देगी। सेकंड सीटिंग है और एसी वाली है। और 7:15 बजे 7:10 बजे भी ट्रेन है गोल्डन टेम्पल, जिसमें आपको स्लीपर की सीट मिल सकती है। तो अगर आप जा रहे हैं और अगर इन टाइम पर आप सीट बुक करते हैं तो आपको जनशताब्दी में मिल जाएगी। जनशताब्दी में काफ़ी सीटें रह जाती हैं, सुबह वाली रहती है तो काफ़ी कम लोग जाते हैं। तो आप सुबह 6:15 वाली में अगर निकलते हैं तो 10:15 तक मथुरा पहुँच गया। तो मथुरा जंक्शन से निकलने के 2 रास्ते हैं, पहला प्लेटफॉर्म और 8वां प्लेटफॉर्म। अब चूंकि अगर आप मथुरा में खाना वाने का हिसाब है, आपका खाना चाहते हो, वहाँ पर खाना खा के निकलना चाहते हो, तो प्लेटफॉर्म नंबर 8 से आप निकल सकते हो। मैं आपको सजेस्ट करूँगा, क्योंकि वहाँ पर क्या है, प्लेटफॉर्म नंबर 8 से निकलते ही आसपास बहुत सारी होटलें हैं जहाँ पर आपको खाना भी अच्छा मिल जाएगा। सही रेट है, 60-70 रुपये थाली का है, और अच्छा खाना मिल जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है वहाँ पर। और अगर आप सीधा निकलना चाहते हो तो प्लेटफॉर्म नंबर 1 से निकलिए, वहाँ पर ऑटो रिक्शा टेम्पो मिल जाएगा आपको। तो हम लोगों ने तो साइकिल वाली रिक्शा की थी, उन लोगों की भी मदद हो जाती है इस तरह से। 10-10 रुपये लेते हैं वो लोग और छोड़ देते हैं। 10-1 मिनट लगता है, वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, 2-2.5 किलोमीटर दूर है। पुराना बस स्टैंड जाना है आपको, जहाँ से अलीगढ़ के लिए बस मिलेगी। या फिर ऑटो रिक्शा वगैरह कर लीजिए, आप तो 20-30 रुपये वो लोग लेंगे। और वहाँ से आप पहुँचे पुराने बस स्टैंड, तो वहाँ से आपको बस मिल जाएगी अलीगढ़ के लिए। पर हमारे साथ क्या हुआ था कि हमारा एक जो फ्रेंड है वो आ रहा था, कहीं और से आ रहा था। वो पहुंचा था 3 वाली ट्रेन से, यानी वो मथुरा पहुंच गया सुबह 3 बजे, और वो वहीं पर मंदिर दर्शन वर्शन किए उसने 10-10:15 तक, और फिर हमारे साथ आ गया। अब चक्कर ये हुआ कि हमने कहा था बस स्टैंड, वो चला गया नया बस स्टैंड, और हम आ गए पुराने बस स्टैंड, क्योंकि बस तो पुराने बस स्टैंड से मिलनी थी। तो हम लोग वहाँ पर बस में चढ़े और हम उसका वेट कर रहे हैं, वो लोग आए नहीं। तो हमने उसको कॉल किया तो कहा कि भाई मैं आ रहा हूँ, पहुँच गया हूँ, बस पहुँच रहा हूँ। तो यहाँ से बस निकल पड़ी। तो जैसे ही बस स्टैंड से बस निकली
तो हमने उसे कहा कि भाई आप जल्दी आ जाओ, यहाँ से बस निकल रही है। तो बोला जस्ट पहुँच रहा हूँ 500 मीटर 400 मीटर बस स्टैंड पहुँच ही गया। तो वो जैसे ही पहुँचा बोला कि बस निकल रही है, वही वाली है क्या? हमने कहा हाँ भाई निकल रही है। तो हमने सर्किल पे बस रुकवाई, वहाँ पर ट्रैफिक जाम हो गया। कंडक्टर हमें कहने लगा कि जल्दी करो था। हम उसको कह रहे हैं फ्रेंड को, फ्रेंड ने कहा कि वो भाग रहा है बस के पीछे, बस रुकवाओ, बस के पीछे भाग रहा हूँ। हमने यहाँ पर कहा कि पीछे भागता हुआ आ रहा है सवारी, आप रोकिए रोकिए। तो उसने कहा कि कहाँ आ रही है, उससे तो दिखा ही नहीं। उसने कहा आप देखिए। हमने देखा, हमें भी नहीं दिखा। और उससे वो चढ़ गया वहाँ पर, चढ़ते बोल रहा है कि मैं चढ़ गया वहाँ, तुम लोग कहाँ बैठे हो बस में। और बाद में पता चला कि वो नए बस स्टैंड पहुँच गया और वो पता नहीं कौन सी बस में चढ़ गया बस रुकवा के, और इधर हमने इधर अलग बस रुकवा रखी है। तो इस तरह गड़बड़ हो सकती है। तो आप ध्यान रखें कि पुराना बस स्टैंड से ही बस मिलेगी, नए बस स्टैंड से नहीं मिलेगी। फिर हमारा वो फ्रेंड पुराना बस स्टैंड आया और वहाँ से दूसरी बस पकड़ के आया। अब आप अलीगढ़ पहुँच जाओगे तो अलीगढ़ में आपको नए बस स्टैंड पे उतरना है, क्योंकि वहीं से आपको नरोदा के लिए बस मिल जाएगी। अब वहाँ से अगर आपको सीधी बस नहीं मिलती है तो वहाँ से आपको बाईपास वाली बस पकड़नी पड़ेगी, जैसे मुरादाबाद वगैरह या आसपास होते हुए जो जाती हैं बसें। तो हम लोग बैठे थे मुरादाबाद वाली बस में। अब वो हमको नरोदा बाईपास पे उतारने वाली थी। अब चक्कर यूँ हुआ कि हमारा कंडक्टर भूल गया कि हमें नरोदा बाईपास पे उतारना है, और वो हमें सीधे सीधे ले जाता गया मुरादाबाद। और कुछ दूर पहले वहाँ पर उसने उतारा, उसको याद आया कि इसको तो नरोदा उतारना था इन लोगों को। हमारे पास आया, फिर हमें रास्ते में उतारा उसने। फिर वहाँ से हाईवे से हम कुछ लिफ्ट वगैरह लेते हुए नरोदा बाईपास तक पहुँचे। अब नरोदा बाईपास से हमारा जो एग्ज़ाम सेंटर है, जो एटॉमिक एनर्जी की कॉलोनी बनी हुई है वहाँ पर, वो तकरीबन 10-15 मिनट लगेंगे आपको अगर ऑटो से जाते हो। 2.5 किलोमीटर लगभग का रास्ता है। और नरोदा का जो बाईपास है तो वहीं से आपके गेस्ट हाउस और होटल चालू हो जाएंगे। तो जो लोग फ्री में रुकना चाहते हैं तो वहाँ पर रुकने के लिए ऐसा है कि नगर पालिका का गेस्ट हाउस बना हुआ है। नगर पालिका गेस्ट हाउस है, जैसे धर्मशाला वगैरह, तो वहाँ पर आप फ्री में रुक सकते हो। वहाँ पर लोकल में आप किसी से भी पूछिए, काफ़ी सपोर्टिव है वहाँ के लोग, ऐसी कोई बात नहीं है, ठगी वाला काम नहीं है। अच्छी जगह है, शांत इलाका है, छोटी सी जगह है, नगर है, और इसलिए वहाँ पर ज़्यादा ठगी वगी भी नहीं है। तो आपको लोग अच्छे से बता देंगे, अच्छे बिहेव करते हैं, सपोर्टिव है, हेल्पिंग नेचर है लोगों का वहाँ पर। तो वहाँ पर जैसे आप उतरोगे, या तो आप नगर पालिका वाले धर्मशाला में जा सकते हो। उसके अलावा अगर आप किसी होटल या डॉर्मेट्री में भी रुक सकते हो, तो वहाँ पर गेस्ट हाउस वगैरह हैं। डॉर्मेट्री मैं आपको बता दूं कि वही है, जैसे हॉल है, 3-4 बेड होते हैं वहाँ पर, तो आपको मिल जाता है। 150-200 रुपये नाइट का चार्ज लगेगा। और अगर आप होटल में रुकना चाहते हैं तो 700-800 रुपये नाइट का चार्ज है। अगर जैसे आप 4-5 लोग हैं तो आप लोग वहाँ पर रुक सकते हैं, और 150-200 रुपये बंदे का आपका चार्ज लगेगा। उसके अलावा एक्स्ट्रा बिस्तर वगैरह भी डाल देते हैं वो लोग, बेडशीट वगैरह, बेड वगैरह डाल देते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं आती। तो ये लोग आप शाम तक नरोदा पहुँच गए, आपको रुकने की व्यवस्था हो गई। अब बात करते हैं खाने की। तो वहाँ पर खाने की भी पैदल दूरी पे चौपाटी टाइप बना हुआ है, जहाँ पर आपको फास्ट फूड वगैरह जैसे चाउमीन, बर्गर, इडली, डोसा वगैरह वगैरह आपको खाने के लिए मिल जाएगा। उसके अलावा होटल भी है, तो वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन दोनों तरह का खाना मिल जाएगा। खाना इतना महंगा नहीं है, सही साढ़े खाना भी अच्छा मिल जाएगा, ठीक ठाक रेट है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब बात करते हैं कि आप होटल हो गए, रुक गए, आप वहाँ पर ना खाने पीने की व्यवस्था हो गई। अब बात करते हैं एग्ज़ाम की, नेक्स्ट दिन की, जिस दिन आपका एग्ज़ाम है। तो उस दिन आपको सुबह के टाइम एग्ज़ाम है, तो ऐसा है कि वहाँ पर सुबह नाश्ते का इतना जल्दी व्यवस्था नहीं हो पाती। कचौड़ी समोसे वाले भी मतलब 9 बजे तक ही कर पाते हैं, उससे पहले नहीं कर पाते। और 9 बजे लगभग तो आपका एग्ज़ाम है बहुत से लोगों का, और उससे पहले तो आपको एंट्री करनी है वहाँ पर। तो ऐसा है कि रुकने के लिए वहाँ पर 1-2 बेकरी है, जहाँ पर आपको पेटीज़ वगैरह मिल सकता है खाने के लिए, या फिर आप चाय बिस्कुट खा लो, ये है। मैं तो आपको सजेस्ट करूँगा कि आप एक दिन पहले वहाँ से कुछ फल फ्रूट ले लीजिए, जैसे केला हो गया, चीकू हो गया, संतरा हो गया, एप्पल हो गया। तो सुबह आप नाश्ते में वो लोग खा सकते हैं, तो अच्छे से कोई दिक्कत नहीं आएगी। या फिर पेटीज़ वगैरह खा सकते हैं। फिर आपका एग्ज़ाम होगा, और एग्ज़ाम के बाद खाने की ऐसी व्यवस्था है कि वहाँ पर बहुत अच्छा कर रखा है इन्होंने, न्यूक्लियर पावर वालों ने, कि वहीं पर कॉलोनी के अंदर ही जहाँ पर आप लोग एग्ज़ाम दोगे, तो स्कूल के जस्ट सामने ग्राउंड के अंदर ही खाने की व्यवस्था कर रखी है। बहुत से लोगों को नहीं पता होता, तो फिर वो शहर में भटकते रहते हैं, ढूंढते रहते हैं होटल वगैरह। तो वहीं पर आप खा सकते हैं स्कूल में, वहीं ग्राउंड में आपके खाने की व्यवस्था रहती है। वहाँ पर पूड़ी, छोले, आलू वगैरह और भी लगे रहते हैं खाने के लिए, तो वहाँ पर आप खाने की व्यवस्था देख सकते हो, वहीं से खाना वाना खा सकते हो आप। और फिर आपको आने का पता ही है, वापस इसी रूट से वापस आना है आपको। बस आपको ऐसा है कि नरोदा बस स्टैंड से भी मिल सकती है और नरोदा बाईपास पे भी मिल सकती है। नरोदा बाईपास का वही 10-15 रुपये लेगा ऑटो वाला,
या इलेक्ट्रिक वाले ऑटो वाले रहते हैं तो आपको 10-15 रुपये में वहाँ उतार देंगे। या नरोदा का जो बस स्टैंड है वो तो पैदल दूरी पे ही है, जस्ट पास में कॉलोनी के, तो वहाँ से आप पता कर लीजिए। अगर वहाँ पर बस ना हो तो बाईपास पे आ सकते हैं आप। बाईपास पे यूँ है कि आसपास से शहरों से निकलने वाली बसें भी वहाँ से गुजरती हैं, तो वहाँ से आपको कुछ ना कुछ साधन तो मिल ही जाएगा। तो वहाँ से आप अलीगढ़ आएंगे, फिर अलीगढ़ से वापस आपको मथुरा के लिए आपको वहाँ से बस करनी होगी, और मथुरा पे आप पहुँच जाएंगे तो वापस आपको पता ही है आने के लिए वहाँ से आप जहाँ जाना चाहे जा सकते हैं। नरोदा एग्ज़ाम सेंटर कैसे पहुँचना है, रुकने की व्यवस्था कहाँ पर होगी, खाना कैसा मिलेगा, कहाँ पर ठीक ठाक खाना मिल सकता है, कहाँ रुकने की व्यवस्था अच्छी है, इसके बारे में मैंने आपको जानकारी देने की कोशिश की है इस वीडियो में। इसके अलावा भी अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और विश यू ऑल द बेस्ट सभी स्टूडेंट्स को।